देखिए, हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं, रोडों के ऊपर चाहे किसी का भी बेटा हो, किसी का भाई हो, किसी का बाप हो, ऐसे कैसे कोई गाड़ी उसको रौंद के चली जाएगी और उनकी फैमिलीज़ को ये बोला जाएगा जी जितने कैमरे लगे थे एक्सीडेंट के टाइम की रिकॉर्डिंग खाली डिलीट हुई है, बाकी सब मौजूद है। हमारा साथी था हुसैन, हमारा दोस्त था, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। जो भी रोडों पे लोग मर रहे हैं, वो जो मियाँ बीवी कल रोड के ऊपर एक्सपायर हुए हैं मलीर में, उनके बच्चों के पास में आज घर गया था, क्या बनेगा उनका? पहले बाप का जनाजा उठाया, आधे घंटे बाद माँ भी इंतकाल कर गई। तो रोडों के ऊपर हादसात की रोकथाम होनी चाहिए, कैमरों का निज़ाम मजबूत होना चाहिए, मजबूत कानून साजी होनी चाहिए। जो लोग रोडों पे मार देते हैं वो तो सुकून से अपने घर पे सो रहे हैं, अगले का प्यारा खबर के अंदर चला जाता है। तो इसके ऊपर आवाज़ उठाई हमने और हमारा यहाँ प्रोटेस्ट था, फैमिलीज़ आई थी और ये सिलसिला जारी रहेगा। देखिए जी, अफसोस किस किस बात का करें, लोग गुजर जाते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात की है कि जिनकी जिम्मेदारी है रियासत की, माशरे की, इदारों की, तनख्वाह लेने के लिए तो आ जाते हैं मगर अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करते हैं। कहाँ है ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो और कहाँ है ट्रैफिक पुलिस? हमें वर्दी वाले अच्छे लगते हैं मगर जो हमारी मदद करें, डराने के लिए नहीं, रिश्वत लेने के लिए नहीं, बंदूक तानने के लिए नहीं, हमारी मदद करने के लिए। क्या कराची में हज़ारों के हिसाब से सीसी कैमरा लगा है? लगना चाहिए। क्या इन बच्चों की इंश्योर किया है कि ज़ख्मी हो जाए या खुदा न खास्ता हलाकत हो जाए तो उनके घर वालों को इमदाद की जाए उनके इलाज के लिए, उनके बाद के पसमानदगान के लिए? नहीं है ऐसा। क्या ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो फिटनेस सर्टिफिकेट देता है हर गाड़ी को? क्या कोई भी कहीं से भी आके कराची में गाड़ी चलाए और लोगों को रौंद के चला जाए? हम इंसान हैं, कीड़े मकोड़े नहीं हैं। और ये बच्चे चीख चीख के इनकी रूहें हमसे पूछ रही कि हमारे लिए आपने कब इंसाफ करना है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, जागें और इंसानों को इंसान समझें, खा वो किसी रंग, नस्ल, मज़हब से हो। लहू हमारा एक है। भाईजान, ये जो आज इतना बड़ा वो साले के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं बच्चे की? सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को ज़िम्मेदारी कबूल करनी पड़ेगी और अपना जो लॉ एंड ऑर्डर का निज़ाम है उसको बेहतर करना पड़ेगा। और मतलब आपको एक स्मार्ट सिटी का प्रोग्राम करना पड़ेगा और अपनी शहरी हुकूमत को इख्तियारात देने पड़ेंगे। उसके बाद ही मतलब कि हमें फ़ील होगा कि हम यहाँ पे सेफ़ हैं। मतलब हमें ये नहीं होगा कि हम दोबारा के किसी न किसी की लाश उठा के ज़फ़र भाई के पास आएँ कि ज़फ़र भाई आएँ, हमारी मदद करें, हमारे साथ एहतजाज करें, हमें इंसाफ नहीं मिला है। इस मीडिया के तवज्जुद से, चीफ जस्टिस से भी, सबसे कि हमारी खुद भी कोताही है। मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ पीपल्स पार्टी कराची का, लेकिन यहाँ गरीब के साथ जो हो रहा है उनका कोई नहीं पोया बजा। अगर ये हादसा किसी बड़े अमीर के बेटे के साथ होता या किसी जज का बेटा होता, किसी मिनिस्टर का बेटा होता, मैं खुद कह रहा हूँ, मैं खुद इसमें रहा हूँ, तो उसकी इंक्वायरी भी होती, सब कुछ होता, CCTV फुटेज भी आ जाते हैं। आज आप देख रहे हो गरीबों को कोई पूछने वाला नहीं है। आज बनी गाला के लिए इमरान खान का बनी गाला रेगुलाइज हो सकता है, लेसला टावर गरीबों का नहीं हो सकता है। तो ये जो फ़र्क है इंसाफ, ये जब तक ख़त्म नहीं होगा और एक ऐसा वक्त आएगा इससे इनकलाब आएगा। मैं चाहता हूँ कि ये जो मुजाहिरा है ना, यहाँ से ख़त्म करके CCP ऑफिस, पुलिस के ऑफिस के बाहर, DIG ईस्ट के बाहर वहाँ होना चाहिए ताकि उनको एहसास हो। यहाँ तो कोई आने के लिए तैयार नहीं, हम लोग तो आगे, ये लोग आगे। तो बस इस मुल्क में अगर इंसाफ नहीं मिलेगा गरीब तबके को तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान होगा इस मुल्क का। नहीं तो सर, हुकूमत तो आपकी है ना, PP की है। हुकूमत हमारी है, देखो मेरी बात, हुकूमत हमारी है, चीफ जस्टिस हमारा नहीं सुन रहे। सैयद गनी ने कुल्लेआम बोला था मैं वजारत छोड़ने के लिए था, लेकिन मैं गिराने के लिए तैयार नहीं हूँ। फिर चीफ जस्टिस ने क्या किया? हम सिर्फ चीफ जस्टिस से ये पूछना चाह रहे हैं, क्या इमरान खान साहब के लिए बनी गाला रेगुलाइज हो सकता है? नेस्ला टावर क्या गरीब लोगों का है? इसलिए इमरान खान साहब ने यही कहा था कि मदीने की रियासत है, यहाँ मदीने का कानून चलेगा, यहाँ सबको इंसाफ मिलेगा। मैं नया पाकिस्तान बना रहा हूँ। कौन सा नया पाकिस्तान? हमने वोट दिया इमरान खान साहब आपको, हमें नया इंसाफ आपने बनाया, नया पाकिस्तान आपने बनाया। आपने कहा मदीने की रियासत है, सबको इंसाफ मिलेगा। मुझे इंसाफ चाहिए अपने भाई के लिए, मुझे अपने भाई का कातिल चाहिए, मुझे फुटेज चाहिए कि फुटेज ला के दें। इतने सारे कैमरास लगे हुए थे, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि सिर्फ फुटेज गायब कर दी गई है उसका कुछ पता नहीं चल रहा है कातिल का। कितने बड़े शख्स ने मारा है जो छुपाया जा रहा है उसको, जो उसका साथ दे रहे हैं। गरीब इंसान का साथ नहीं दे रहे, जो कमाने के लिए निकला था, माँ बाप का सहारा था, रोजगार के लिए निकला था। मेरा भाई इतनी कम उम्र में मेरे माँ बाप के लिए उसने जॉब की कि मैं अपने बाप का सहारा बनूं।
उठाऊंगा। फुटेज चाहिए हमें, इतने सारे कैमरास लगे हुए थे, फुटेज चाहिए हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिविल सोसाइटी कराची की जानिब से कराची के वो नौजवान जो नहीं मालूम किस गफलत की वजह से उनको रौन दिया गया, उनको कुचल के चले गए, आज उनकी फैमिली सिर्फ यहाँ इसलिए जमा हुई थी उनकी दुआएं मग़फ़िरत के लिए, और सिर्फ इसलिए कि उनके लाल उनके प्यारे तो इस दुनिया से चले गए। आइंदा किसी का लाल किसी का प्यारा इस गफलत की वजह से इस दुनिया से ना जाए। 18-19 साल का नौजवान घर से सिर्फ इसलिए रोज़ी रोटी कमाने निकला था, अपने बाप से वो ये वादा करके निकला था कि बाबा अगर मेरी सैलरी मिली मैं अपने तालीमी अखराजात खुद उठाऊँगा। घर से ऑफिस के लिए इसलिए निकला था, रोन के चले गए। आज 10 दिन गुजर गए। इंतज़ामिया के लिए सवालिया निशान है कि उस जगह 100 कैमरे लगे हुए, उस टाइम की रिकॉर्डिंग क्यों नहीं मिल रही? जिसकी गफलत थी उसको सज़ा क्यों नहीं मिल रही? आरिफ मोहिउद्दीन, जिसके माँ बाप ने उसे चाइना इसलिए भेजा कि डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर बन के वापसी आएगा, इस मुल्क कौम का मेहमान बनेगा, हमारा सहारा बनेगा, उसे कुचल के चले गए। किससे इंसाफ तलब करें? आज ये फैमिली सिर्फ उनकी दुआएं मग़फ़िरत के लिए अहलियाने कराची और इंसाफ तलब करने के लिए आज यहाँ जमा हुए थे नुमाइश चौरंगी में। से भी इनके व्यू लेंगे, ये क्या फरमा रहे हैं ये? सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ जे टीवी वालों का कि वो एटलीस्ट अपना टाइम निकाल के यहाँ पर आए। सेकेंड थिंग इज़ दिस, मैं शुक्रगुजार हूँ कि JDC ने इतना बड़ा स्टेप लिया है कि आवाज़ बन रहा है एक आम आदमी की जिसको इंसाफ नहीं मिल सकता इस मुल्क में। तो हम हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं कि यार इसका इंसाफ होना चाहिए। ये भी किसी की औलाद हैं, चाहे कोई भी मज़हब हो, सबसे पहले इंसान है कि हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए और इस बुरे टाइम में हम एक आवाज़ बन के उठे और एटलीस्ट इसको इंसाफ दिला सके उसकी फैमिली को। चौधरी मकबूल साहब हमारे साथ हैं। तो आज जो ये इन्होंने इवेंट रखा है, अपना दुख का इवेंट है, अपना JDC ने रखा है नुमाइश चौरंगी पे, तो आप इनसे ज़ाहिर ख्याल पूछते हैं, बताएं इसके बारे में क्या आपके तासरात हैं? हमें इस बच्चे का बहुत ही दुख है और बहुत ही दिल रो रहा है कि इस बच्चे के लिए हुकूमत पाकिस्तान से हमारी अपील है कि इनकी फैमिली को इंसाफ दिया जाए और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से हमारी अपील है खुदारा कि ये कैमरे इतनी कीमती लगाए हुए हैं आप लोगों ने, क्या इनके अंदर आपकी CC कैमरों के अंदर वीडियो नहीं आई? कहाँ की वो रिकॉर्डिंग आपकी? बड़े बड़े अदारे थे उनके साथ में चल रहे थे, सबके कैमरे ख़राब हो गए, एक मासूम जान चली गई। कहाँ से हम लेके आए उनको देंगे उनकी फैमिली को, हसन को? लेकिन जो कराची शहर है, कराची शहर की कोई ऐसी रोड नहीं है जहाँ पे गड्ढा ना हो। एक गड्ढे की वजह से लोगों की जान चली जाती है। 17 साल 18 साल नौजवान कराची का जब अपने घर की कफालत के लिए कमाने के लिए निकलता है, तो जब वो वापस जब वो घर नहीं पहुँचता, उसके घर वालों को जब ये पता चलता है कि वो एक गटर के ढकने से, एक रोड के ऊपर एक गड्ढे की वजह से हादसे का शिकार हुआ और उसकी मौत हो गई। यहाँ पे लोग गाड़ियाँ मार के चले जाते हैं। किधर है कैमरा, किधर है CCTV? लोगों को चाहिए, आला हुक्मरानों को चाहिए कि इन बच्चों को इंसाफ दें, वरना हम बहुत गलत तरफ जा रहे हैं। माशरे में बहुत महरूमी है, बहुत मायूसी है। खुदा के वास्ते इस महरूमी को, इस मायूसी को इंतशार की तरफ ना लेके जाएं।